और किसी न किसी रूप में हम देश के इस सम्मान, सॉवरेनिटी, संप्रभुता की रक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारे देश की जो सरहदें हैं उस पे हमारे जवान भाई सैनिक दिन रात इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो ग्लेशियर में हो, चाहे सियाचिन के उस ठंडे प्रदेश में जहां -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर के, और हम सबों के लिए दिन रात प्रयासरत हैं देश की रक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा भी यह कर्तव्य है, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू सपोर्ट बाय वेरियस मीन्स in protecting this to participate and to protect in this our country. It is our moral duty. फैमिली से शुरू करें, समाज पे जाएं, समाज से जिले पे आए, जिले से राज्य पे आए, और इस तरह से देश के बॉर्डर्स को एक देशभक्त सपूत के रूप में हम सेवा का अवसर प्रदान करें और सेवा का अवसर ले। बात कर रहे थे गुरु की। गुरु के बिना किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी जी के गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जहां तक मैं जानता हूं, हर स्वतंत्रता सेनानी या हर छात्र या हर टीचर या हर आईएएस, पीसीएस या आईपीएस या फिर मंत्री, किसी भी समुदाय को ले लिया जाए, चाहे जज महोदय हो, चाहे वकील हो, इंजीनियर हो, या फिर किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, सबके लाइफ में गुरु की महत्ता उतनी ही होती है जितनी श्री कृष्ण भगवान के गुरु संदीपन मुनि के लिए उनके जीवन में थी, या विश्वामित्र जी या गुरु वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के लिए श्री राम भगवान के दिल में थी, या फिर आज जो जितने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप कॉलेज में ये इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेंट्स हैं अभी जो भाग ले रहे हैं, उनमें भी किसी न किसी रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रिंसिपल सर या जितने भी गुरु, या फिर लाइफ में जो एंसेस्ट्रल गुरु हैं, पहले के जो उनके शैक्षणिक गुरु हैं। गुरु हमारे शास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे तो शास्त्रों में 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। पहला जो गुरु है वो हमारे माता पिता है, प्रथम गुरु कहा गया है उनको। द्वितीय गुरु जो है हमारे शैक्षणिक गुरु हैं, जो हमें नर्सरी से लेकर के शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं हमें, उनका अहम महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है। जो तीसरे गुरु है वो हमारे वैदिक गुरु कहे जाते हैं। एक धर्म गुरु होते हैं जो धर्म का हमें ज्ञान देते हैं, और जो पूर्ण रूप से गुरु जो माने जाते हैं, जिस श्रेणी में गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेद व्यास और संदीपन मुनि जैसे कई ऋषि महर्षि, सांडिल्य मुनि, भारद्वाज मुनि, गुरु द्रोणाचार्य, जितने हमारे भारतीय इतिहास में जितने महर्षि और ऋषि और मुनि हुए हैं, योगी हुए हैं, जिनका इस जीवन यापन से परे, इस प्रकृति जो हमारा ये संसार है, इससे परे की शक्ति हमें प्रोवाइड करते हैं, जो परमात्मा से काफी सेंसेशनल, वाइब्रेशनल उनका कम्युनिकेशन होता है। हम सबों के अंदर सूक्ष्म रूप में आत्मा वर्तमान है, और वह आत्मा उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा का अभिन्न